मैं ज्योतिर्वेद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल महर्षि पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि पर राहु के गोचर का क्या प्रभाव होने वाला है, इसी संदर्भ में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। मीन राशि का मतलब यह है कि यदि आपका लग्न अर्थात अथवा राशि कुछ भी मीन हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आगामी 30 अक्टूबर को यह राहु देवता का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और यह राहु देवता एक भ्रम के कारक है, भ्रम की स्थिति को पैदा करने वाले हैं। जब भी मन में भ्रम पैदा हो जाए, शंका पैदा हो जाए, तो यह व्यक्ति को किम कर्तव्य विमूढ़ बना देता है और चौराहे पर ला करके खड़ा कर देता है। यही स्थिति मीन राशि वाले जातकों के लिए विगत 18 महीनों में बनी हुई थी, क्योंकि राहु देवता द्वितीय स्थान पर थे। द्वितीय स्थान बुद्धि का भाव है। बुद्धि, विवेक और सोचने समझने की, तर्क शक्ति की, धारणा की, विचारधारा की इत्यादि ये सारी चीजें द्वितीय स्थान से देखी जाती हैं। तो यहाँ पर आकर के राहु विद्यमान हो गए थे और यहीं पे गुरु चांडाल योग बना रहे थे। आपके राशिश जो है गुरु द्वितीय स्थान में चले गए थे और वह राहु के साथ गुरु चांडाल योग में थे। तो इस प्रकार से राशिश के साथ यदि गुरु चांडाल योग बन जाता था तो इसका प्रभाव आपके लग्न अर्थात शरीर, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति दोनों पर पड़ा। आपकी बुद्धि विवेक पर भी पड़ा। आप जीवन में की किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में आ गए थे और यह सोचने और विचारने में अपने आप को सक्षम नहीं प्राप्त कर रहे थे कि आगे क्या किया जाए, कि किस तरह से किस प्रतिकार किया जाए समस्याओं का। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही कठिन स्थिति हो गई थी, क्योंकि धन भाव में और इसके साथ साथ धन की स्थिति भी आपकी कुछ न्यून हो गई थी। धन की स्थिति में चूंकि राहु आकस्मिकता का ग्रह है और यह आकस्मिक रूप से आपके धन को बाधित करने का काम करता है। तो धन की स्थिति में अचानक ब्रेक लग जाना और परिवार कुटुंबीय जनों के साथ वैर विरोध का सामना करना, ये सारी स्थितियां आपने विगत 18 महीनों में देखा होगा। इसके साथ साथ राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही थी। अष्टम भाव जो है रोगों का है, ऋण के लेन देन का है, आकस्मिक घटनाओं का है। तो ऐसी स्थिति आपने अपने जीवन में देखी होगी। अष्टम भाव तांत्रिक सिद्धियों का है। तो यदि जो लोग तांत्रिक सिद्धियों में विश्वास करने वाले हैं, भूत प्रेत इत्यादि अंधविश्वासों में जिनका अपना विचारधारा है, तो ऐसी स्थितियों में भी आप विश्वास करने लगे होंगे और अंधविश्वासों में पढ़ करके अपना बहुत तेरे समय अपना जाया करने का काम किए होंगे। इस प्रकार से आप चिंताओं के घेरे में आ गए होंगे। टेंशन, डिप्रेशन इत्यादि स्थितियां आपने देखी होंगी। ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। तो राहु देवता ने विगत 18 महीनों में मीन राशि के जातकों के लिए काफी कुछ नकारात्मक कार्य करने का काम किया है। अब हम जानते हैं कि 30 अक्टूबर को जब राहु देवता अपने राशि में अर्थात मीन राशि में आ जाएंगे तो इसके बाद यह अपना कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। सबसे पहले हम तो ये जान लेते हैं कि मीन राशि के जातक शनि की 7.5 में है। शनि देव द्वादश स्थान में विचरण कर रहे हैं और यह आपके लिए 7.5 की स्थिति है। और 7.5 के दौरान राहु चूंकि दंडपाल है और शनि न्यायाधीश है, तो शनि के अशुभ होने पर राहु अपने अशुभता में वृद्धि कर देता है और यदि शुभ हो तो भी यह अपनी शुभता में न्यूनता लाता है। तो इस प्रकार से राहु के लिए बहुत ही शुभ स्थिति नहीं बनने वाली है, वह भी आपके लग्न में। लग्न का राहु आप शंकाओं का कारक है। यह आपके धैर्य को खोने का काम करेगा। यह आपके लिए कष्ट और विपत्तियों को लाने का काम करेगा। आपके शरीर और स्वास्थ्य में कमी देखी जाएगी। आप यदि मानसिक रूप से चिंतित रहते हैं तो यह आपके लिए, चूंकि चंद्रमा आपके पीड़ित हो रहे हैं राहु से, राहु पर चंद्रमा का ग्रहण लगेगा तो यह आपको मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करने का काम करेगा। आप सोच विचार की धारणा से अपने आप को दूर करके और उसके बाद अपनी समस्याओं से निराकरण कर पाने में अपने आप को अक्षम प्राप्त करेंगे। इसलिए मीन राशि के जातकों के लिए राहु का लग्न में आना यह काफी कठिन स्थिति होगी।
लग्न में मीन राशि के आने पर सप्तम स्थान पर राहु की दृष्टि जाएगी। सप्तम स्थान आपके रोजी रोजगार का है, आपकी पत्नी का है, आपके दाम्पत्य जीवन का है, आपके व्यापार व्यवसाय का है। तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो कठिनाइयां हैं, यदि वह कठिनाइयां पहले से चली आ रही हैं तो यह जारी रहेंगी। और यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन में सुकून और चैन की स्थिति से रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आपको व्यापार में भी काफी अधिक परिश्रम करना पड़ेगा और कम मुनाफा देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप यदि दूर देश की यात्रा करना चाहते हैं तो इस दूर देश की यात्रा करने में आपको अवसर मिलेगा और आप यह कर सकते हैं। दूर देश जाना पड़ सकता है। आपके परिवार में, आपके कुटुंबीजनों में किसी का विक्षोभ हो सकता है, किसी के द्वारा आपका वियोग हो सकता है। ये सारी स्थितियां बन सकती हैं। राहु की नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर जाएगी, अर्थात यह राहु आपके भाग्य को भी प्रभावित करेगा। आप धर्म कर्म में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं। मीन राशि चूंकि बृहस्पति के स्वामित्व वाला राशि है, तो बृहस्पति के स्वामित्व वाला राशि होने के कारण मीन राशि के जातक अत्यंत ही भाग्यवान होते हैं, अत्यंत ही धार्मिक होते हैं और धर्म में, भगवान में, ईश्वर में आस्था रखने वाले होते हैं। द्वादश स्थान मोक्ष का भी स्थान है, तो ऐसे लोग उदात्त धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं। किंतु इस स्थिति में जब राहु की भाग्य स्थान पर दृष्टि जाएगी तो मीन राशि के जातकों में धर्म के प्रति कुछ अनास्था देखने को मिलेगी और सांसारिक जीवन में उलझ करके ऐसे लोग धर्म से थोड़ा सा विच्युत होने का काम करेंगे। आपके भाग्य में अवरोध और विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। लोग आपके लिए आप पर शंका करेंगे और आप समाज में आपके प्रति गलत धारणाएं प्रचारित करने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से राहु का भाग्य स्थान पर जाना आपके हर कार्य के लिए अवरोध और विरोध का सामना करना पड़ेगा और अवरोध विरोध के माध्यम से आपके जीवन में काफी कठिनाइयां आने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ राहु की दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव संतान का भाव है, संतान के सुख का भाव है, आकस्मिक लाभ का भाव है, किसी धन के अचानक मिल जाने का भाव है, आपके प्रेम संबंधों का भाव है और आपके प्रारब्ध का भाव है। कुल मिलाकर के यदि आपने प्रारब्ध में पूर्व जन्म में कोई ऐसा पुण्य अथवा पाप किया होगा, उसका भोग आपको इस कालावधि में भोगना पड़ेगा। आपकी संतान पक्ष से बहुत सुख और सुकून की प्राप्ति नहीं होने वाली है। आपको संतान के द्वारा कष्ट मिलने वाला है और यदि संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो आपके संतान प्राप्ति में विलंब होने की भी संभावनाएं बनेंगी। आपने प्रारब्ध में जो भी कुछ किया है उसका भोग आपको इस अवधि में भोगना पड़ेगा। आपकी मानसिक शांति के लिए स्थिति कठिन है क्योंकि पंचम स्थान मानसिक पीस का भी है और परमात्मा में तल्लीनता का है और मानसिक रूप से उदात्त धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होते हुए मानसिक रूप से शांति और सुकून की अनुभूति का भी है। तो इसलिए आपके लिए यह मानसिक शांति को थोड़ा सा बिगाड़ने का काम करने वाला स्थिति है। तो राहु की स्थिति पंचम भाव पर दृष्टि के साथ साथ आपके लिए काफी कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए लग्न पर राहु का आना यह आपके लिए कठिन परिस्थिति का पैदा करेगी। किंतु यदि आपके लिए आपके पास श्रम और संघर्ष हो, आपके जीवन में उदात्त धार्मिक भावनाएं हो, ईश्वर के प्रति आपके प्रति आस्था हो, तो आप अपनी आस्था को, ईश्वर के प्रति तल्लीनता को आप बनाए रखिए और अपने कार्यों में सोच विचार करके आगे बढ़ें और कार्य करें। क्योंकि देखिए राहु को कुछ भी नहीं करता है। राहु क्या करता है? राहु आपके मन और मस्तिष्क को प्रभावित करता है, आपकी सोच और विचारधारा को प्रभावित करता है और जब भी यह लग्न में आता है आपके शरीर और स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम करता है। तो आपको ऐसे उधेड़बुन में डाल देता है कि कर्तव्यपूर्णता की स्थिति में डाल देता है कि आप क्या करें क्या न करें की स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसे में अपने आप को आप एकाग्रचित्त बनाए रखें और योग और प्राणायाम का सहारा लें, क्योंकि योग और प्राणायाम के द्वारा आप अपने शरीर को और मन मस्तिष्क को दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं और दोनों को स्वस्थ रखते हुए आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इन प्रकार से आप राहु के इन प्रभावों से मुक्त हो सकते हैं। इस राहु के साथ साथ आपको शनि के भी उपाय करते रहना है, भगवान हनुमान का पूजन अर्चन करते रहना है
और शनिवार का व्रत और भगवान हनुमान के मंदिर में दर्शन पूजन, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं तो जाप करते रहिए। इन सारी स्थितियों के बाद भी आपके जीवन में श्रम और संघर्ष तो आएगा, किंतु अंत में अंततोगत्वा सफलता प्राप्त होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।